वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स देखेंगे। इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट हैं या जो यूज़ होते हैं उसमें डाउस प्रोसेस इज़ द फर्स्ट मेथड, और इसमें हम क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले बेंजीन को लेंगे और इसको हैलोजिनेट करवाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगी क्लोरोबेंजीन। इस केस में हमने क्लोरीन का इस्तेमाल किया और क्लोरोबेंजीन को हम यूज़ करेंगे फिनॉक्साइड आयन जनरेट करने के लिए। जो सेकंड स्टेप होगा हमारा वो इस क्लोरोबेंजीन से का इंटरेक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से इंटरेक्शन से हमारे पास यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन, इन दिस केस सोडियम फिनॉक्साइड आयन इज़ फॉर्म्ड, और साथ आपको ये जो क्लोरीन है ये टूट जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। तो ये याद रखिएगा कि सोडियम फिनॉक्साइड आयन जनरेट करने के लिए हमारा इनिशियल जो प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है वो क्लोरोबेंजीन है इस केस में। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इस फिनॉक्साइड आयन को यूज़ करना है और इसको हम प्रोटोनेट करवाएंगे। हमने ये सोडियम आयन को रिप्लेस कराना है। कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड आप यूज़ कर सकते हैं प्रोटॉन को जनरेट करने के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाएगा। इस केस में आपको फिनोल मिल जाएगी और सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। इनिशियली हम बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्ट करवा के क्लोरोबेंजीन जनरेट करवाएंगे, और क्लोरोबेंजीन स्पेसिफिकली क्लोरोबेंजीन है फॉर डाउस प्रोसेस, और इस क्लोरोबेंजीन को बेस से रिएक्ट करा के फिनॉक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयंस को प्रोटोनेट करवा के हम फिनोल तक पहुंचते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल इज़ कॉल्ड डाउस प्रोसेस। और इसी तरह से हम डाई सब्सटीट्यूटेड क्लोरीन्स को बेस की प्रेजेंस में या सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशंस के साथ डाई सब्सटीट्यूटेड फिनोल्स भी हासिल कर सकते हैं। सेकेंड फेज़ में हम बेंजीन को पहले सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाएंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस करेगा बेंजीन रिंग पे। ये वाला ग्रुप जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड आएगी, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर नाइट्रिक एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट जनरेट करते हैं। जब भी आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्सटीट्यूशन करवानी है बेंजीन में, वी नीड मेटल, आइदर मेटल हैलाइड्स और strong acids so that we can activate the benzene ring for electrophilic substitution reactions। तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप फॉर्म होने के बाद सेकंड फेज़ में इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप बेस से रिएक्ट करवाएंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अगेन फिनॉक्साइड आयन जनरेट करेंगे। फिनॉक्साइड आयन जनरेट करने का मकसद ये है कि ये मोर स्टेबल है दैन फिनोल इटसेल्फ। तो यहाँ पे फिर आप इस सेंटर पे कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी जो है वो आप इस आयन के साथ यानी केटाइन को रिप्लेस करके प्रोटोनेट करवा कर, तो यहाँ पे हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। तो फिनोल्स और फिनॉक्साइड आयन की जनरेशन, तो फिनॉक्साइड आयन की जनरेशन से हम फिनोल की तरफ जाते हैं। तो दिस इज़ मोर स्टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अ प्रोटॉन इन दिस केस टू गेट अ प्रोडक्ट विच इज़ आवर रिक्वायरमेंट इन दिस केस, दैट इज़ फिनोल। साथ आपको यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ आपको यहाँ पे वाटर मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि किसी भी एसिड हैलाइड से प्रोटॉन को अब रिलीज़ करवा कर बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉक्साइड आयन की जनरेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स में, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन में हम एक इतना स्ट्रॉन्ग
सेंटर जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ जो है वो आके फिर इंटरेक्ट कर सकती है। प्रोटोनेशन करवाने हमारा मकसद होता है सेकंड स्टेप में, और हम प्रोटॉन को यहाँ रिप्लेस करवा देते हैं सोडियम आयन से या किसी भी केटाइन से। तो डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए इस नेगेटिव सेंटर की जनरेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप सो दैट वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। ऑक्सीडेशन से भी हम फिनोल्स को फॉर्म कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए अगर तो हमारे पास कोई ऐसी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं, तो किसी भी स्ट्रॉन्ग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आप यहाँ पे फिनोल फॉर्म कर सकते हैं, और ये रिएक्शन जो है ये टिपिकली ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन से भी आप फिनोल्स फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह एमाइनो बेंजीन है, ये भी ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखती है। नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम परमैंगनेट इज़ इनफ टू कैरी आउट द प्रोसेस। फर्स्ट फेज इज़ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्यूनीन्स। तो benzoquinones are formed initially, which are then protonated to form more than one substitutions। तो आप पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल्स हासिल कर सकते हैं या डायोल्स हासिल कर सकते हैं, बेंजीन डायोल्स। जब आप एमाइनो बेंजीन को यूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे उसकी इनिशियली, फॉलोड बाय प्रोटोनेशन। तो इस तरह से जो है आप फिनोल्स तक पहुंच सकते हैं, डायोल्स तक। इसके अलावा ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट को भी यूज़ किया जा सकता है। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट इज़ एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड RMgX नेचर का। यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो बेंजीन यानी फिनाइल ग्रुप होगा, और MgBr फॉर एग्ज़ाम्पल। इसको ऑक्सीजन से आप ट्रीट करवाएं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, और पहले केस में आपके पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा यानी OOMgBr नेचर का, और इसको आप जो है वो इस स्टेप तक ले जाएं, फर्दर इसको ट्रीट करवाएं इसी इनिशियल फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, और 2 मॉलिक्यूल्स आप जनरेट कर लें इसके OMgBr। और यहाँ पे आप लास्ट फेज़ में फिर अगेन ये वाला ग्रुप जो है पॉजिटिव ग्रुप है, ये नेगेटिव ग्रुप है, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाएं तो आपको जो है वो फिनोल्स मिल जाएंगी। तो 2 मॉलिक्यूल से बात स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल्स फिनोल के मिलेंगे। MgBr ग्रुप जो है वो यहाँ पे फिर हमारे पास अवेलेबल होगा किसी और काम के लिए। फिनोल्स आर फॉर्म्ड। अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जो फिनोल है इसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन 2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैरी करता है। इसका एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है डीलोकलाइजेशन का। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ इसकी एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पॉसिबल है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, और इस वजह से जो है, और एक सेकंड चीज़ भी है वो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है जो कि शॉर्टर है, काफ़ी शॉर्टर है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर। तीसरा ये है कि ये कार्बन थोड़ी सी पॉजिटिव है, ये जो इसके साथ अटैच्ड है ये नेगेटिव है, और ये जो सेंटर है ये इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये चार्ज भी जो है ये डीलोकलाइज्ड है ओवर द एंटायर सिस्टम। और उसकी वजह ये है कि जो कार्बन है ये यहाँ पे sp2 है, दिस इज़ CH2, दिस इज़ नॉट CH3, सो दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
तो इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स तो यहाँ होंगे ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। या तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो दो किस्म के रिएक्शंस फिनोल्स में पॉसिबल हैं। इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से ये फिनोक्साइड आयन फॉर्म करना आसान है और प्रोटोनेट होना इसका पॉसिबल है इजीली। तो ये मोर एसिडिक हैं देन अल्कोहल्स। तो ये वाला सेंटर जो है ये फिर किसी मज़ीद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है उसको ऐड ऑन कर लेगा। तो इसको आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहेंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन कह लें चाहे एडिशन कह लें। पहली यहाँ पे क्लीवेज होगी, बता दिया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर। कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पॉजिटिव चार्ज इज delocalized, so no chance of nucleophilic reactions, very rare. Only electrophilic addition or substitution reactions do take place on benzene ring containing the hydroxyl group. तो पहला तो ये वाला ग्रुप का ब्रेक होना और फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन है। तो पहला मोड ऑफ रिएक्शन तो ये है। दूसरा हम जानते हैं जो बात अभी की कि फिनोल्स में ये वाला ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऑक्सीजन इज़ रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेंजीन का, उसके साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा शराकतदारी है। तो इस वजह से फिर जो है वो यहाँ पे ये वाला ग्रुप, ये वाला जो हमारा बेंजीन रिंग है, ये भी ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज करता रहेगा, कभी इस सेंटर पे, कभी इस सेंटर पे, कभी इस सेंटर पे, और आप खुद जो है वो डबल बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव सेंटर्स चेंज होते रहेंगे। तो इस तरह से फिर बेंजीन रिंग पे भी आपके पास ये 3 स्लॉट्स हैं जहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवा सकते हैं। तो ये है पॉइंट कि ये इस तरह से फिनोल्स की 2 किस्म की रिएक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं। पहले इसके कुछ रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख लेते हैं। पहला तो एज एन एसिड है, यानी फिनोल जो है वो फिनोक्साइड आयन से में कन्वर्ट हो जाएगा बेस से रिएक्शन में, यानी एक सॉल्ट फॉर्म होगी, सोडियम फिनोक्साइड इन दिस केस, और उसके साथ आपको वाटर मिलेगा जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन होते हैं। तो ये तो एक पहला रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन है वो अल्काइलेशन है। अल्काइलेशन का मतलब ये है कि अल्काइल ग्रुप इज़ एडिड। तो ये हमारी फिनोल है, अगर ये मिथाइल क्लोराइड है और यहाँ आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की वजह से। तो ये यहाँ पे फिर प्रोटॉन को हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और आपके पास ईथर्स फॉर्म होंगे। तो ईथर फॉर्म करने का भी एक तरीका है। तो ये मिथाइल फिनाइल ईथर है। जब भी आप अल्काइलेशन करवाएंगे फिनोल्स की तो आपको ईथर्स मिलेंगे। और इसी तरह से अगर आप एसाइलेशन कराएंगे, एसाइलेशन किसकी प्रेजेंस में ज़्यादा कन्वीनियंटली होगी? एसाइलेशन का मतलब है कि आपने ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है RCOO। तो ये आप करवा सकते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ या एसाइल हैलाइड्स के साथ, और इसके अलावा एनहाइड्राइड्स के साथ भी करवाया जा सकता है। ये एनहाइड्राइड है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेहतर है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटर बहुत रिच है, पॉजिटिव सेंटर, इसकी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और ये ख़ुद एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड एसिड रिएक्शन इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी। तो पॉइंट ये है कि एसाइल हैलाइड्स, तो ये एक फिनोल है, आपको ईस्टर्स मिलेंगे, और CH3COOCl। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि OCOOCH3, तो ये जो H है ये रिप्लेस हुआ इस पॉजिटिव सेंटर से COO, और ये क्लोरीन जो है ये लीविंग ग्रुप के तौर पर टूट गया, तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे भी मिल गई।
So this is an ester. So you get esters when you allow phenols to react with acyl compounds, specifically acyl halides. अब हम जो हैं इनके रिएक्शंस फिनोल्स के ड्यू टू बेंजीन रिंग देखेंगे। जब हम बेंजीन रिंग की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक बेंजीन है, ये इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और हम जानते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए मोर वल्नरेबल हो जाती है। तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इफ़ेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक यानी जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दिस इज़ स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सो बेंजीन रिंग जो है ये अब एक्टिवेट हो गया है किस पोजीशन पे रिएक्शन देने के लिए, ऑर्थो पैरा। तो क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और रिएक्शन का मोड क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, गो कि ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है लेकिन इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, लेकिन ये डीलोकलाइज्ड है ओवर द एंटायर सिस्टम। तो दिस डीलोकलाइजेशन का फैक्टर हमेशा इम्पॉर्टेंट है फिनोल के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो चाहे पॉजिटिव चार्ज की। तो द कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, the positive charge is delocalized, so nucleophile find it's difficult. This is a weak nucleophilic site now, so the nucleophile will find it difficult to make a reaction with this carbon। और elimination भी possible नहीं है। elimination इसलिए possible नहीं है कि ये वाला जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है ये जो है ये शॉर्टर इन लेंथ है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई सिस्टम की तरफ है, बॉन्ड लेंथ जो है वो श्रिंक्ड है। तो ये फैक्टर सारे आएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, चार्ज डेंसिटी का बेंजीन रिंग की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से इंटरेक्शन का। तो ये सारे फैक्टर्स को जब आप मिला के देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज़ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ का मतलब ये है कि ये वाला जो साइट है यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो एलिमिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल, वेरी डिफ़िकल्ट। सिर्फ एक एलिमिनेशन किसी हद तक मुमकिन है, वो फिनोल का रिएक्शन है जिंक डस्ट से। तो ये जिंक जो है इसको उड़ा ले जाएगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा और साथ आपको बेंजीन मिलेगी। तो दिस इज़ पॉसिबल, अदरवाइज देयर इज़ नो एलिमिनेशन इन दिस फिनोल। अब ये जो फिनोल है अगर आपने इसको हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करवाना है और आपको यहाँ पे कोई रिएक्शन टेक प्लेस करवाना है, यानी कि ये फिनोलिक ग्रुप की जगह पे आप चाहते हैं कि ब्रोमीन लग जाए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर अल्कोहल्स की बात करें तो मिथाइल अल्कोहल में अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करें तो ये पॉसिबल है, आपको अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं और साथ वाटर। तो यहाँ जो है वो कार्बन के बॉन्ड लेंथ की वजह से, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की वजह से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एलिमिनेशन और जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एलिमिनेशन है ये पॉसिबल नहीं है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इज़ पॉसिबल। पहला रिएक्शन जो है वो हैलोजिनेशन है, यानी कि आप हैलोजिन्स को ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल हैलाइड्स। तो फिनोलिक ग्रुप इज़ अ स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप
तो ये यहाँ पे एक्टिवेट करेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो आपके पास ऑर्थो पैरा जो है वो सब्सटीट्यूटेड हैलाइड्स मिलेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन दिस केस। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चाहे एक ही कंपाउंड में और चाहे मोर देन वन प्रोडक्ट्स फॉर्म हो, और दिस इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल। और अगर इस रिएक्शन को आप करवाएंगे, ये रिएक्शन आपने करवाना है ए पोलर सॉल्वेंट्स में। ए पोलर सॉल्वेंट्स के लिए आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगी। और अगर आप इसको पोलर सॉल्वेंट्स में करेंगे, क्योंकि फिनोल भी ऑलरेडी पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट्स में फिर जो है ये एब्रप्ट रिएक्शन टेक प्लेस करेगा पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर में, और ए पोलर लाइक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर्स लाइक वाटर। सो इनमें अगर आप ये करवाएंगे तो फिर आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो 3 जगहों पे आपको सब्स्टिट्यूशन मिल सकती है, और ये वाली प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी। तो ये आप डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की जो है वो रिएक्टिविटी, किस किस्म के प्रोडक्ट्स के, किस किस्म के आप सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट का यूज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पोलर सॉल्वेंट्स में वाटर की मिसाल है, और पोलर सॉल्वेंट्स में जितने भी हमारे पोलर कंपाउंड्स हैं लाइक वाटर, लाइक ईथर्स, और इनमें जो है पोलराइजेशन पॉसिबल है, तो इस वजह से ये यूज़ हो सकते हैं टू गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हैलोजेंस। नाइट्रेशन की बात करें तो ये NO2 ग्रुप जो है, NO2+ ग्रुप है, ये अगर आप इसमें ऐड करवाना चाहें फिनोल में, तो बेंजीन में भी ऐड ऑन हो जाएगा और फिनोल में भी ऐड ऑन हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड से ये ग्रुप जनरेट होगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी वो ये है, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आपको ये मिलेंगे। और अगर आप कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, यानी कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मज़ीद एक्टिवेशन हो जाएगी, और ये तीनों पोजीशंस जो हैं ये अब ऑक्यूपाई हो जाएंगी, ये वाली ऑर्थो, ये वाली पैरा और ये वाली ऑर्थो। तो दिस कंपाउंड इज़ कॉल्ड पिक्रिक एसिड, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और ये एसिड है। की तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जा सकता है, और सल्फ्यूरिक एसिड से जो चीज़ आपके पास आएगी वो ये है। ये वाला कंपाउंड आएगा आपके पास। तो आपके पास अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड प्रोडक्ट्स आएंगी, और ये भी पॉसिबल है, यानी कि आप सल्फोनिक एसिड ग्रुप को भी जो है वो इसमें ऐड ऑन करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी पॉसिबल है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी पॉसिबल है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए आपने मेटल हैलाइड्स के प्रेजेंस में, जिसमें मिथाइल क्लोराइड से अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होगा मेटल हैलाइड्स की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपको मिथाइल ग्रुप जो है वो फिनोलिक ग्रुप के साथ सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो ये जो है इसको अल्काइलेशन कहेंगे, और ये भी फिनोल्स में पॉसिबल है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी पॉसिबल है। एसाइल ग्रुप्स जब आप इसमें ऐड ऑन करवाएंगे वो आएगा जनरली एसिड हैलाइड से, और ये एक पॉजिटिव सेंटर है, और ये यहाँ पे जो है वो अटैक लॉन्च करेगा, और आपको अगेन प्रोडक्ट्स मिलेंगी, और इस केस में आपको कीटोन्स मिलेंगी। तो आप कीटोन्स फॉर्म करने का एक ये मेथड भी है। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे
आपको कीटोन्स मिलेंगी। कीटोन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसाइल ग्रुप RCO group is introduced into the phenolic compound or phenols, so you get acyl halides, you get ketones. So this is a phenolic ketone. So phenolic ketones are formed. ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। अगर आप ऑक्सीडाइज करवाना चाहें फिनोल्स को तो डेफिनेटली इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो डाई सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोक्सिस को अगर आप करवाएंगे ऑक्सीडाइज MnO2 की प्रेजेंस में या KMnO4 की प्रेजेंस में, तो फिर आप देखेंगे कि आपको क्यूनोन्स मिलेंगे। डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगी दोनों साइडों पे, तो इसको कहते हैं क्यूनोन, और साथ आपको वाटर भी मिल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन इज़ पॉसिबल। यू कैन एलिमिनेट हाइड्रोजन्स यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंडेंसेशन रिएक्शंस, यू कैन अलाउ कंडेंसेशन फिनोल्स की कंडेंसेशन होगी, और अगर आप इसको एनहाइड्राइड्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएं या एनहाइड्राइड्स के साथ, तो जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी वो फिनोल फथिलीन है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलर्ड कंपाउंड है, और फिनोल के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में एसिड एनहाइड्राइड्स की जो है ये कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन, a bulky structure is formed and phenolphthalein is formed. So more than one units are involved, more than one phenolic units are involved to form a phenolphthalein. तो पॉइंट ये है कि दिस इज़ कंडेंसेशन, किसी चीज़ को कंडेंस करना, गाढ़ा करना और एक्सटेंड करना बियॉन्ड पैरामीटर्स, बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल पैरामीटर्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन की एक और एग्जांपल भी है। अगर एल्डिहाइड्स को HCHO के N यूनिट्स को आप अलाउ करें इंटरेक्ट करने से फिनोल्स के मैनी यूनिट्स के साथ, तो आप बेकलाइट फॉर्म कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। सो बेकलाइट्स आर फॉर्म्ड। तो इसमें जो मोनोमर यूनिट है, दिस इज़ अ पॉलीमर, strictly a polymer, because many monomer units are involved in this case. सो कंडेंसेशन का मैंने इस एक तारीफ़ इसीलिए की है कि एक्सटेंशन ऑफ अ सब्सटेंस उसकी डायमेंशंस की एक्सटेंशन है बियॉन्ड ओरिजिनलिटी। तो यहाँ पे इसीलिए पॉलीमर की टर्म अब आ गई यहाँ पे। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये CH2 यूनिट्स हैं जिन्होंने बाहमी तौर पर जोड़ कर रखा होगा फिनोल्स को। यहाँ पे भी CH2 यूनिट, और ये फिनोलिक यूनिट, और फिर यहाँ पे भी CH2 यूनिट और फिनोलिक यूनिट, और इस तरह से ये एक्सटेंशन चलती चली जाएगी। So this is to any number n. This is a bakelite, and this is an example of condensation of phenols.